आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। आज के देश से प्रदेश तक के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगी आपको नेशनल की अहम खबरें और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस बुलेटिन में आपको छत्तीसगढ़ की अहम खबरों से रूबरू करवाऊंगी। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर, आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश की अहम और जरूरी खबरें। आइए आज के देश से प्रदेश तक की ताजा खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबर राजिम से है, जहां विकास के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। मानसून सत्र में राजिम विधायक रोहित साहू की मांग पर नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साहू ने विधानसभा से ही राजिम में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड की मंजूरी का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन को जमीन अलॉट करने का निर्देश भी जारी कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड देखा गया, जिसमें राजिम गरियाबंद मार्ग पर नेशनल हाईवे से लगे 117 एकड़ सरकारी जमीन दिखी, लेकिन मौके पर जांच हुई तो जमीन के बड़े हिस्से में राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा नजर आया। काफी जद्दोजहद और कई दौर के माप के बाद फिलहाल बस स्टैंड के लिए जिला प्रशासन ने खसरा में 1.32 हेक्टेयर भूमि को राजिम पालिका सीएमओ को अग्रिम अधिपत्य में दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में जनता से विरोध प्रदर्शन को रोककर दुर्गा पूजा उत्सवों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की थी। इस पर कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की मां ने नाराजगी जाहिर की है। बेटी की मौत के सदमे से गुजर रही मां ने बनर्जी की इस टिप्पणी को असंवेदनशील करार दिया है। पीड़िता के पिता ने ममता बनर्जी के उस अपील पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें वे लोगों से कहती है कि वे विरोध प्रदर्शन से ध्यान हटाकर दुर्गा पूजा पर ध्यान केंद्रित करें। इस बयान को लेकर पीड़िता के पिता ने कहा, हमें लगता है कि इस साल कोई दुर्गा पूजा नहीं मनाएगा। अगर कोई जश्न मनाता है तो वे खुशी से जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि बंगाल और देश के सभी लोग मेरी बेटी को अपनी बेटी मानते हैं। वहीं शहडोल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश से आए सपेरों ने चंद पैसे कमाने के लिए सांपों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। इन निर्दयी सपेरों ने बेजुबान सांपों को कई दिनों तक भूखा रखकर उनके दांत तोड़ दिए और उनके मुंह को फेविक्विक से सील कर दिया, ताकि वे किसी को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद ये सपेरे उन सांपों को पिटारे में बंद करके गली गली घूमकर लोगों को दिखाकर उनके पैसे कमाने का काम कर रहे थे। शहडोल जिले के बुढ़हाड़ इलाके में सर्प प्रेमियों ने इन सांपों पर हो रहे अत्याचार को देखा और तुरंत कार्रवाई करते हुए सपेरों से सांपों को मुक्त कराया है। इसमें एक दुर्लभ प्रजाति का 2 मुंह वाला सांप भी शामिल था। सर्प प्रेमियों ने सांपों को जंगल में छोड़कर एक सराहनीय काम किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां निगम कमिश्नर के फरमान पर शहर पहुंचे ईएसएल के स्टेट हेड को निगम कमिश्नर अमित कुमार ने अपने साथ घुमाकर स्ट्रीट लाइट की स्थिति से अवगत कराया है। इस दौरान बीच बीच में बंद लाइट और कम रोशनी आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए निगम कमिश्नर ने ईएसएल के अधिकारी को व्यवस्था में जल्द सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले दोपहर में रायपुर से आए ईएसएल के अधिकारियों के साथ निगम कमिश्नर कुमार ने मीटिंग करके मेंटेनेंस कार्य की समीक्षा की। खामियों को शीघ्र सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए। वर्तमान में स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस के लिए ईएसएल की 6 टीमें कार्यरत हैं, जिसे बढ़ाकर 10 टीम करने और इनमें से 2 टीमों को विशेष रूप से सुबह 6 बजे से जांच और मेंटेनेंस के लिए तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ईएसएल की टीम को शिफ्ट के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि समय रहते सुधार किया जा सके। टीम बढ़ाने और नई व्यवस्था के तहत काम करने ईएसएल को 14 सितंबर तक का अल्टीमेट दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अमेरिका दौरा और विवादों का साथ गहराता जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इन सांसदों में अमेरिका के विवादित चेहरा और भारत विरोधी इल्हान उमर भी थी। दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत की इमेज जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, भारत में कोहराम मच गया। अब बीजेपी ने इसे लेकर राहुल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसी उतावलेपन की वजह से वे कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात करने अमेरिका गए हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसी उतावलेपन की वजह से ही कोई कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात कर सकता है। सरगुजा जिले के फुंदूल डिहारी क्षेत्र में 11,000 वोल्टेज की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक छात्र अंश किराए के रूम की छत पर सुखाए कपड़े लेने गया हुआ था। इसी दौरान छात्र हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। ये मामला गांधीनगर थाना के अंतर्गत फुंदूल डिहारी का है।
मृतक छात्र अंश फुंदूल डिहारी में एक किराए के रूम में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 6वीं कक्षा का छात्र था। इस घटना के बाद मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। मोहल्ले के लगभग सभी घरों के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरते हैं जो आम जनता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी हुई है। पूरे देश में लाल बत्ती पर रोक है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक आदेश जारी कर इस रोक को हटा लिया गया है। हालांकि रोक के दायरे से अभी केवल पुलिस हटा दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पुलिस के थाना प्रभारी से आईजी स्तर के अधिकारी अपनी गाड़ियों में बत्तियां लगा सकते हैं। जिन गाड़ियों को छूट मिली है उसमें डायल 100 के अंतर्गत चलने वाली गाड़ियां, पुलिस थाने में लगी गाड़ियां, वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर लगी गाड़ियां, रेंज उप पुलिस महानिरीक्षक और जोनल पुलिस महानिरीक्षक, जिलों के पुलिस अधीक्षक, सीएसपी, एएसपी और एसडीओ अधिकारी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली में अवैध रूप से मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू संगठन आज बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए संजौली पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है। यहाँ सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद में अवैध निर्माण और बाहरी राज्यों से बिना वेरिफिकेशन आ रहे लोगों के खिलाफ विशाल आंदोलन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने 11 सितंबर को सुबह 11 बजे संजौली चौक पर एकत्रित होने का आह्वान किया है। इससे पहले भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इलाके में 1000 से ज्यादा पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। खबर दुर्ग से है, जहां विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 सितंबर को हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन 15 सितंबर से पहले ही ये ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ये ट्रेन रात करीब 1 बजे दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ये ट्रेन बेहद कम समय में दुर्ग से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से दुर्ग पहुंचेगी। ट्रेन के संचालन की मांग कई दिनों से आंध्र समाज के लोग कर रहे थे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर इसे शुरू करने की मांग की थी। हालांकि रेलवे की तरफ से इन ट्रेन के संचालन का ऑफिशियल समय सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि ये ट्रेन सुबह दुर्ग से चलेगी। अब यात्रियों को दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के समय और इसके टिकट फेयर के सामने आने का इंतजार है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी पर खरीदी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किसानों के सोयाबीन के एमएसपी पर खरीदी की अनुमति दे दी है। कल मोहन कैबिनेट में सोयाबीन खरीदी का प्रस्ताव पास हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर तत्काल अनुमति प्रदान की गई है। कल मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम मध्य प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। हमारी 2 योजनाएं हैं खरीदी की। मध्य प्रदेश सरकार उसमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। हम तत्काल अनुमति देंगे, क्योंकि ये तो मोदी की प्राथमिकता है, किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। नई दिल्ली के बेगमपुर इलाके में सोमवार रात को 3 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो और अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर 22 वर्षीय आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार बेगमपुर इलाके में पीड़िता अपने माता पिता के साथ रहती थी। बच्ची रात को घर से बाहर सो रही थी। इसी दौरान बच्ची की मां घर के अंदर किसी काम से गई। वापस आने पर बच्ची वहां नहीं थी। इसके बाद बच्ची की खोजबीन शुरू हुई। इस दौरान पता चला कि पड़ोस में रहने वाला गौरव भी गायब है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका को देखते हुए शोर मचाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस एवं स्थानीय लोग बच्ची की तलाश में जुट गए। घर से करीब 200 मीटर दूर सुनसान इलाके में खून से लथपथ बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर ने दुष्कर्म की पुष्टि की है। पुलिस को जांच में पता चला कि गौरव वारदात के वक्त नशे में धुत होकर वारदात को अंजाम दे रहा था। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं, बल्कि एक व्यापारी ने की थी। हमें अब तक गलत इतिहास पढ़ाया गया है। वहीं मंत्री ने कहा कि अमेरिका की खोज भी कोलंबस ने नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने की है। दरअसल कल मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समारोह को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। तो आज के इंडिया टाउन न्यूज के देश से प्रदेश तक के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।